वैभव सूर्यवंशी के दम पर जीता राजस्थान तो पहुंचा टॉप 4 में। राजस्थान के टॉप 4 में जाने के बाद पंजाब, चेन्नई, कोलकाता को लगा तगड़ा झटका। क्या राजस्थान पहुंच गया टॉप 4 में या फिर अभी भी हो सकता है बाहर? पूरी डिटेल में पॉइंट टेबल का समीकरण बताएंगे कि कौन सा मुकाबला जीतने के बाद कौन सी टीम अभी भी बाहर हो सकती है। राजस्थान रॉयल्स अभी भी टॉप 2 में पहुंच सकती है और भाई चेन्नई, कोलकाता नाइट राइडर्स के रास्ते अभी पूरी तरीके से खुले हुए हैं। तो पूरी डिटेल में पॉइंट टेबल बताएंगे, लेकिन उससे पहले वैभव सूर्यवंशी की दमदार पारी राजस्थान की जीत पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई आईपीएल 2026 के टोटल 64 मुकाबलों की समाप्ति के बाद भाई पॉइंट टेबल बिल्कुल बिगड़ चुका है या फिर बदल चुका है, यूं समझ सकते हैं। जब आप देखोगे नंबर 10 पर आपको वो लगी हुई है भाई रेस की, मैं नंबर 10 पर रहेगा फिर या मुंबई रहेगा। लखनऊ कहता है कि मैं ही रहेगा नंबर 10 पर, क्योंकि 13 मैच खेले, 4 जीते 9 हारे, 8 पॉइंट है, नेट रन रेट -0.70 है। एक मैच बचा हुआ है, लेकिन ये लखनऊ का जो एक मैच बचा हुआ ना किसी की किस्मत बिगाड़ सकता है, क्योंकि पंजाब का से वो मैच होगा और पंजाब वाले भी सोच रहे होंगे कि हे प्रभु लास्ट का मैच तो कैसे भी करके जिता दे। वैसे भी हमने 6 लगातार हार देखी है। लखनऊ चाहता है हम तो डूबेंगे तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये लखनऊ वाले भी तो पंजाब को बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत किए इन्होंने ट्वीट, उन ट्वीटों का सबका बदला ले रही है लखनऊ की टीम। लेकिन भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 5वीं जीत आ रही है या फिर 10वीं हार आ रही है, वो आने वाला मुकाबला तय करेगा। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम अभी भी 2 टीमों का गेम पूरी तरीके से बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी है। मुंबई इंडियंस आज ही के दिन खेलने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स से। भाई केकेआर को हराकर ये पूरी तरीके से अपने साथ केकेआर को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद भी ये राजस्थान रॉयल्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों मुकाबले नहीं जीतते हैं और एक ही मुकाबला जीते या एक भी मुकाबला नहीं जीते तो भाई ये नंबर 10 के प्रबल दावेदार भी बन सकते हैं, क्योंकि इन्हें बुरी तरीके से हारना होगा थोड़े मुकाबले। नेट रन रेट को -0.50 है, इसको 80, 90, 100, 1 तक कर देते हैं तो भाई ये चले जाएंगे नंबर 10 पर, लखनऊ चली जाएगी नंबर 9 पर। तो इनके बीच ये जंग भी चल रही है। लेकिन मुंबई क्या 2 टीमों को बाहर करेगी या लखनऊ एक टीम को? ये दोनों मिलकर भाई पूरा समीकरण ही बदल सकते हैं, 3 टीमों को बाहर कर सकते हैं सिर्फ ये 2 टीमें। वो तो समय आने के हमें बात पता चलेगा। लेकिन भाई अब आपको दिखेगी नंबर 8 पर जो टीम है वो है कोलकाता। कोलकाता भाई जिस तरह क्रिकेट खेला था लग नहीं रहा था कि ये टीम भी टॉप 4 में जाएगी, लेकिन समय का पहिया तो देखो भाई इस टीम के लिए भी अभी दरवाजे फुल खुले हुए हैं। बस कोलकाता चाहती एक मैच राजस्थान कैसे भी करके हार जाए, इनका काम बन जाएगा। पंजाब जीते या हारे, जीत जाती तो उसके बाद इनको वो समीकरण बिठाना है कि हमें इतने इतने रन से जीतना है। पंजाब हार जाती तो बिल्कुल इनका रास्ता बिल्कुल सीधा टॉप 4 में ही जा रहा है, कहीं अटकना ही नहीं है। लेकिन पंजाब के जो 2 मैच है, एक तो आज होगा मुंबई से, वो वाला काफ़ी महत्वपूर्ण, जीत जाते तो बने रहेंगे, हार जाते तो सुहाहा। लास्ट का मैच होगा दिल्ली से। दिल्ली को कमजोर बिल्कुल भी नहीं हाँकना, क्योंकि दिल्ली ने लास्ट के 3 मैचों में क्या किया हमें पता है। माधव जैसे खिलाड़ियों को लेकर आए और उन्होंने भाई कोहराम मचा दिया। तो भाई कुल मिलाकर कोलकाता की अभी जान बची हुई है टॉप 4 में जाने की, और वो चले जाते हैं तो भाई इतिहास रच देंगे कोलकाता वाले। इसके बाद नंबर 7 पर बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की। भले ही 14 अंकों तक अभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन 14 अंकों के साथ ये टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण इनकी नेट रन रेट में आपको नजर आ रहा है, जो कि -0.87 है। यहाँ से दिल्ली कैपिटल को जाना है तो एक चमत्कार की जरूरत है, और वो चमत्कार ये हो सकता है कि 80-90 रन या 100 रनों से ये मुकाबला जीते। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स उतने रनों से मुकाबला हार जाए और बाकी टीम जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स ना जीते, पंजाब ना जीते और केकेआर ना जीते, तो ये टीम अगर ऐसा होता तो जा सकती थी। यानी कि काफ़ी लंबी कहानी हो गई है। दिल्ली कैपिटल का गेम मेरे हिसाब से तो ओवर है, लेकिन अपने साथ केकेआर का गेम भी ओवर कर सकते हैं। आखिरी मुकाबला अगर जीत जाते हैं तो केकेआर भी इनके साथ बाहर हो जाएगी। तो भाई दिल्ली की कहानी समझने के बाद हम आपको बताएंगे भाई चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी। इस आईपीएल में 13 मुकाबले खेले, 6 में जीते, 7 हारे। भाई जीत का परसेंट है 40, हार का परसेंट है 60, 12 पॉइंट है, नेट रन रेट नेगेटिव में -0.02 है। तो भाई ये तो चेन्नई की कहानी है। लेकिन चेन्नई फैंस के लिए एक खुशखबरी हम आपको बता दें, यहाँ से यदि चेन्नई को टॉप 4 में जाना है तो राजस्थान को तो भाई कैसे भी करके मैच हारना पड़ेगा। और राजस्थान की टीम यदि मैच हार जाती है तो भाई उनकी नेट रन रेट में गिरावट आएगी। 14 अंकों पर वह जरूर है, लेकिन चेन्नई मैच जीतने के बाद 14 अंकों पर पहुंचेगा, ये भी सीधी बात है। और वहाँ जाता है तो चेन्नई नेट रन रेट में भी सुधार करेगा, उन्हें पता होगा कि कितने रन से मैच जीतना है। लेकिन राजस्थान को मैच हारना पड़ेगा। इसके साथ ही दुआ करनी पड़ेगी कि भाई लखनऊ पंजाब को हरा दे। उसके बाद एक और दुआ करनी पड़ेगी कि भाई कोलकाता वाले 2 मैच में से कैसे भी करके एक मैच हार जाए, तो इनकी कहानी बिल्कुल टॉप 4 में जाने के लिए होगी। लेकिन भाई ये कहानी काफ़ी कठिन है, क्योंकि इतना जो टीम चाहती है वैसा करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब के लिए अब सिर्फ 1 या 2 समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये 13 अंकों के साथ ये अब नंबर 5 पर खिसक चुके हैं। लंबे समय के बाद
बाहर भेजा है इनको भाई। राजस्थान वालों ने कहा कि थोड़े दिन बाहर रह कर आओ, गरीब लोगों के साथ रहना बैठना उठना सीखो, क्योंकि पंजाब वाले काफ़ी दिनों से अमीरी में जी रहे थे लेकिन आखिरकार गरीबी में ये पहुंच ही गए हैं। लेकिन भाई हम कहना चाहेंगे पंजाब की टीम को कि जिस तरह तुमने ये क्रिकेट खेला है, क्यों खेला तुमने ये क्रिकेट, क्योंकि 6 मैच तो तुम हार चुके हो लगातार, वो भी केवल 6 मैच तुम जीते हो। तुम्हारा गोप तो हो ही चुका है, नेट रेट तुम्हारी फिर भी अच्छी है, लेकिन तुमको यदि टॉप 4 में जाना है, यदि पंजाब को टॉप 4 में जाना है तो भाई एक कहानी है कि राजस्थान मैच हार जाए कैसे भी करके, वो भी मुंबई के सामने। ऐसा होता है तो पंजाब फिर 15 अंकों पे चला जाएगा, लखनऊ को ये हरा देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कहानी क्या होगी। कहानी ये होगी कि कोलकाता भी तो आ सकता है 15 अंकों पे, लेकिन इनकी नेट रेट बढ़िया है तो भाई उनको फिर समीकरण लगाना पड़ेगा, हम इतने रन से जीतना, ये करना वो करना। लेकिन कोलकाता हार जाए तो इनका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस 2 समीकरण इनके हित में आने चाहिए। एक तो सबसे बड़ा समीकरण ही राजस्थान वाला है, कोलकाता का आए ना आए फिर भी भाई देखा जाएगा, लेकिन राजस्थान का तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसके बाद अब हम टॉप 4 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 में है, लेकिन भाई राजस्थान रॉयल्स के लिए आखिरी मुकाबला मुंबई इंडियंस के सामने है। वो मुकाबला अगर ये जीतते हैं तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन वो मुकाबला जीतने के अलावा अगर इनकी किस्मत ने थोड़ा भी साथ दिया तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स अगर गुजरात को हरा देती है और इसके अलावा एक मुकाबला जो बचा हुआ है हैदराबाद का, वो आरसीबी जीत जाए तो भाई टॉप 2 में यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स पहुँच जाएगी। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की किस्मत अभी भी ऐसी जगह पर है कि ये बाहर भी जा सकते हैं, टॉप 4 में भी जा सकते हैं, टॉप 2 में भी जा सकते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए किस्मत अपने हाथ में है, क्योंकि ये अगर 16 अंकों तक पहुंचेंगे तो बाकी नतीजे उनसे पहले ही तय हो जाएंगे कि ये टॉप 2 में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। वो नतीजा भी इनसे पहले आ जाएगा, क्योंकि अगर पहले हैदराबाद हार जाती है, गुजरात हार जाती है तो ये मुकाबला बाद में ही खेलने वाले हैं। तो इनके पास सब कुछ रहेगा कि भाई कितने रनों से मुकाबला जीतना है और क्या करना है। यानी कि राजस्थान रॉयल्स के पास इससे बेहतर मौका तो नहीं आएगा। स्क्रिप्ट लिखने वाले प्रभु की बहुत ही भाई जय जयकार करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या ही स्क्रिप्ट लिखी है। 4 वाली टीम हारने के बाद बाहर है और जीतने के बाद टॉप 2 के अंदर भी जा सकती है। भाई कहानी बिल्कुल सिंपल है। हैदराबाद की फिलहाल नंबर 3 पर है, लेकिन हैदराबाद चाहेगा कैसे भी करके टॉप 2 में जा सके। जाने के लिए भाई उन्हें इंतजार करना पड़ेंगे मुकाबले का, क्योंकि पहले मुकाबला तो भाई खेलेगी गुजरात की टीम, और गुजरात हार जाती है चेन्नई से तो इन्हें सिर्फ जीतना है टॉप 2 में जाने के लिए। यदि गुजरात मैच जीत जाती है और ये भी जीतते हैं तो इन्हें पता होगा कि हमें कितने रन से मैच जीतना है, कम से कम 50 रन से तो जीतना ही पड़ेगा, तो ही तो भाई टॉप 2 में जा पाएगी। वरना क्योंकि गुजरात की नेट रन रेट भी काफ़ी शानदार है, हैदराबाद की नेट रन रेट और गुजरात की नेट रन रेट में 0.5 का वो फर्क आ रहा है, वो है बस इतना ही है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हैदराबाद के लिए अच्छी बात है कि एक दिन पहले मैच खेलेगी गुजरात की टीम, उन्हें पता हो जाएगा कि अब हमें क्या करना है, केवल जीतना ही है या कितने रन से जीतना है। बिल्कुल। अब गुजरात टाइटंस की भी बात कर लेते हैं। भाई इनके लिए जीत के बावजूद भी टॉप 2 फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि हैदराबाद की टीम भी तो हो सकता है आखिरी मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज कर ले, लेकिन अगर ये जीत जाते हैं और उधर हैदराबाद हार जाती है तो भाई इनका टॉप 2 पक्का है, इन्हें कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि टॉप 2 में जाने के लिए सिर्फ इनको चेन्नई को हराना है, गुजरात को, और अगर हैदराबाद हार जाती है, लेकिन वो तो हैदराबाद का बाद में मैच है, तो इन्हें सिर्फ जीत ही दर्ज करनी है। पहले तो नेट रन रेट को जितना हो सके उतना बड़ा लेना है, क्योंकि सनराइज हैदराबाद की नेट रन रेट इनसे अभी कम है, और ये अगर 50 रनों से चेन्नई को हरा देते तो फिर भाई आरसीबी को उन्हें 70-80 रनों से हराना होगा, जो कि नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि आरसीबी 70-80 रनों से हारने वाली है नहीं। यानी कि गुजरात का यहाँ पर रास्ता पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो भाई गुजरात की कहानी बिल्कुल सिंपल है। आपने 2 बार हमको अदृश्य देखा, अब हम आपके सामने फिर से प्रकट हो गए, ये देखो हो गए। तो भाई नंबर 1 पर आपको दिखेगी आरसीबी की टीम। आरसीबी नंबर 1 पर मौजूद है, 13 मुकाबले के लिए 9 जीते 4 हारे 18 पॉइंट है। भाई आरसीबी की टीम लास्ट का मैच जीतती है तो रहेगी, हारती है तो भी रहेगी, क्योंकि 1.06 जो ये नेट रन रेट है ये बहुत बड़ी नेट रन रेट है, क्योंकि कम से कम 70 या 80 रन से मुकाबला हारती है तो भाई गुजरात के बराबर आएगी। और गुजरात और हैदराबाद जीतेगी तो भाई थोड़ी सी वो ऊपर जाएंगे, ये भी जीतेंगे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। भाई 70-80 रन से हराना आरसीबी को, वो भी लास्ट मुकाबले में। ऐसा होता है 300 रन बनाते हैं, उसमें भी फिर आरसीबी वाले 220 बनाते हैं तो भी भाई आरसीबी टॉप 2 में रहेगी। 300 रन बनाती है हैदराबाद की टीम आरसीबी के सामने, तो भाई एक समीकरण खुल सकता है। फिर भाई थोड़ा लग सकता है कि अब 12 हो सकती है, लेकिन वहाँ पर भी आरसीबी को 150-170 रन तक तो निपटाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करना थोड़ा कठिन ही हो जाएगा। लेकिन भाई अब आपको पता चल ही चुका है, 64 मुकाबले समाप्त हो चुका है। राजस्थान फिलहाल तो आ चुका है, राजस्थान जीतता ही बंद हो जाएंगे सारे दरवाजे सभी टीमों के, लेकिन हारता है तो हमने आपको बताया भाई बारी बारी की से। तो अब आपको क्या लगता है सभी समीकरण देखने के बाद कौन सी 4 टीमें जा रही है टॉप 2 में, और कौन सी टॉप 2 में कौन सी 2 जा रही है और कौन सी टॉप 4 में जा रही है, वो आप कमेंट करके जरूर बता दें।